हेलो। आज है 4 फरवरी 2025 और आज का ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं। अभी कल तो वीडियो देखा ही होगा। ओवरऑल मार्केट का हाल अभी देखते हैं। ये जो 2 दिन पहले, एक दिन पहले यहाँ पर 1300 पॉइंट गैप अप ओपन होके नीचे आ गया था। 1 मिनट में शायद FIS की एंट्री हुई थी, लेकिन प्रो ने वो 1 ही मिनट में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रो का प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 1 ही मिनट में ये कैंडल बना था और पूरी तरह साइडवाइज हो गया था। FIS का एंट्री हुई थी, इसी वजह से यहाँ पे 1300 पॉइंट गैप अप खुला, लेकिन प्रो ने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी उसके वजह से अगर इतना बड़ा कैंडल बन जाए तो मार्केट साइडवाइज हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस था। और ऑब्वियस था, मुझे कल से थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन आ रहा था कि साइडवाइज हो जाएगा, और साइडवाइज हुआ भी। कल मैं डर के एक्सपायरी था, अगर दोनों साइड का सेल किया जा सकता था, लेकिन 3 एक्सपायरी से लॉस हुआ था, इसी वजह से मैं दोनों साइड का सेल नहीं कर पाया। और यहाँ पे मार्केट कितना रेंज है, 672, 800, ये कल का था। हाँ, 853, मतलब लगभग 200 पॉइंट का मूव कर रहा था। कल तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, और आज भी ये शायद इस इतना बड़ा कैंडल के बाद, ये देखो एक कैंडल क्या है, साइडवाइज होना ऑब्वियस था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ओपन होते ही ये इसका लो ब्रेक करके नीचे से ऊपर आया। इसका मतलब यहाँ पे 1 ही मिनट 1 सेकेंड में हो जाता है, 1 सेकेंड में नहीं, 1 ही मिनट के अंदर ये सब हो जाता है। इसी वजह से हमें एंट्री करने का तो मौका ही नहीं मिला। अगर ये बाद में नीचे जाके आता तो हम बिल्कुल एंट्री कर लेते। यहाँ पे इन लोगों का लिक्विडिटी लेके आया ऐसे समझ के, लेकिन ये 1 ही मिनट में हो गया। 15 मिनट तो छोड़ो, 1 ही मिनट में नीचे जाके आ गया। तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिला, मुझे एंट्री नहीं मिला। इन लोगों का लिक्विडिटी लेके आया था, इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवा के इस बायर्स का। ठीक है, अभी मैंने कहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे ये जब ऊपर से यहाँ पे डोजी बन रहा था, यहाँ पे डोजी बन रहा था, देख लेते यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया था, यहाँ पे वहाँ पे, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने कहाँ पे एंट्री किया, मैंने यहाँ पे जाके एंट्री किया था 957 को, इस जगह पर। यहाँ पे M पैटर्न बना, यहाँ पे इस मोमेंटम का हाफ ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद जब नीचे आने लगा यहाँ पे एंट्री किया था, लेकिन वो यहाँ पे एंट्री किया था। इसे थोड़ा बड़ा लेके चलेंगे तो पता चलेगा आपको, नहीं तो एक नया ही लगा लेते। गन बॉक्स, ये देखो, ये मैं नीचे के लिए ही वेट करके बैठा था, यहाँ पे ये लगा। ये जब ये मोमेंटम का आया, मुझे यहाँ पे 957, यहाँ पर कहाँ पे हो रहा था, 957 945, यहाँ पे ये डोजी कैंडल जब बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन तो लगा ही था, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर आया। यहाँ पे भी नेगेटिव। अरे बैंक निफ्टी क्या ये चिपक के क्यों बैठा है भाई, थोड़ा दिखाओ। बैंक निफ्टी तब तक ये रेक्टेंगुलर रेंज है उसके ऊपर ये कैंडल बना रहा था। यहाँ पे जब एंट्री किया गया था, यहाँ पे भी ऊपर जाके आया, यहाँ पे भी ऊपर जाके आया। मैं सोचा कि यहाँ पे ऊपर गया है, लोग बाय करेंगे, रिटेलर बाय करेगा, ये लोग सेल करेंगे, और ऐसा ही हो रहा था, ऐसा ही हुआ। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा था, रिटेलर बाय करेगा तो ये लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पे ये जब कैंडल बन रहा था, रिटेलर जब यहाँ पे जब ये कैंडल बना, रिटेलर बाय करेगा उसी कैंडल में। इसके बाद वाले वो जो 15 मिनट में मैंने एंट्री किया था, वो डोजी बनते हुए एंट्री किया था, मतलब आखिर के कुछ मिनट में, आखिर के ये 3 मिनट का जो ये कैंडल है, यहाँ पे ये इस जगह पर जब ये डोजी बन के नीचे आया, ऊपर जाके ब्रेक करके ब्रेकआउट फेल हुआ,
ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पे रेक्टेंगुलर रेंज का ब्रेकआउट फेल हुआ, बायर्स को बुला के नीचे आया और ये कैंडल जब बन रहा था इसके लोएस्ट रेंज में तो मतलब ख़त्म होते होते यहाँ पे एंट्री किया था 957 को, यहाँ पे देखा 957 यहाँ पर है थोड़ा मतलब, लेकिन कुछ टाइम में 957 यहाँ पर है। 10 बजे का कैंडल यहाँ तक गया था, कैसे गया था यार मुझे पता नहीं चल रहा। ये 10 बजे का कैंडल ऊपर गया था, ओहो मैंने इसी में एंट्री किया था भाई, पागल हो गया यार। तो बोल रहा है कि यहाँ पे एंट्री किया था, लेकिन यहाँ पे एंट्री किया था और ट्रेंड लाइन तब यहाँ पे ऐसे चल रहा था, ट्रेंड लाइन तब ऐसे चल रहा था यार, वो पागल हो जाता है यार। ट्रेंड लाइन को चेंज करके यहाँ पे पागल होने की क्या ज़रूरत है बताओ। यहाँ पे ये जब बन रहा था इसको ये इनगल्फ दिखा रहा था, यहाँ पे एंट्री किया था, थोड़ा वेट करना चाहिए था। तो मैं सोचा कि यहाँ पे इसके नीचे आएगा और इन लोगों का जो यहाँ पे बाय किए होंगे, बाय तो कि कोई कर ही नहीं पाया होगा। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता, ये 1 मिनट में ऐसे गया होता या फिर 3 मिनट में गया होता, ये इसका ब्रेक हो सकता था, लेकिन ये 1 ही मिनट में गया है, मतलब पहला ही मिनट में गया है, तो ये लोग बड़े लोग ही एंट्री किए होंगे। तो ऐसे केस में ये शायद लर्निंग है कि बाद में 9:15 में ही ये कैंडल जब बन जाता है इसको ब्रेक नहीं करेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे कोई होगा नहीं, जो क्योंकि ये सब बड़े लोग ही एंट्री किए होंगे। अगर रिटेलर यहाँ पे एंट्री किया होगा तो 9:15 के बाद कुछ टाइम के बाद 2-3 कैंडल बनने के बाद जो गया होगा तो वहाँ पे रिटेल एंट्री को होगा और ऊपर से आएगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये तो बड़े प्लेयर ही एंट्री किए होंगे, इनका वो खुद ही अपना स्टॉप लॉस कहाँ से खाएंगे। ये एक लर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर ये डोजी कैंडल बना, इसके बाद यहाँ पे 3 मिनट में देखते हैं, ये जब ये एम पैटर्न बना के यहाँ पे नीचे आ रहा था, मैं वेट किया कि ये रेड कैंडल, ये जो रेड मोमेंटम है इसका हाफ चला जाए, हाफ चला भी गया। इसके बाद एक रेड कैंडल बने, मैं वेट कर रहा था, ये रेड कैंडल बना रहा था, मैंने एंट्री कर लिया, लेकिन वो उसी कैंडल में घूम गया। इससे बहुत बुरा लगता है यार कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री कर दी, 3 मिनट का कैंडल है, क्या ही क्लोज होगा भाई। पर ठीक है, मैं यहाँ पे जो सेलर्स थे इसी वजह से तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला नीचे के लिए। और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स आएंगे, रिटेलर बाय करेगा, ये लोग सेल करेंगे, ये तो ऑब्वियस था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर बाय करेंगे, ये लोग सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे एंट्री करने के बाद ऊपर चला गया। मैं यहाँ पे बहुत पेनफुल हार्ट के साथ इसको वेट किया, क्योंकि ये जो हाई बना था इस कैंडल में, मैंने इसके लो पे किया था, लेकिन इसके हाई पे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए था। ये इसके हाई पे स्टॉप लॉस रख के मैं वही करना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री किया था। लेकिन ये जब ऊपर जाने लगा, मैं सोचा कि अगर ये इसको हाई का ब्रेक करेगा, बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ करेगा, इसका हाई को ब्रेक करेगा, तो वहाँ से इन लोगों का भी स्टॉप लॉस फिर से हिट होगा। यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे तो वो मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होगा तो रिटेलर फिर से बाय करेगा, यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के लिए वेट किया। ये वाला कैंडल, ये अगर ग्रीन में क्लोज हो जाता, ये इसके ऊपर ग्रीन में क्लोज हो जाता तो फिर मैं एंट्री निकल जाता है एंट्री से। लेकिन ये जो इसका ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट करके रिटेलर को बुलाया बाय करने के लिए, और क्लोज होते होते नीचे आ गया। यहाँ पे क्लोज होते होते नीचे आ गया। यहाँ पे मैं वेट किया, यहाँ तक आया, इस कैंडल तक आया। ये कैंडल ब्रेकआउट, ये एक बढ़िया रेड कैंडल मिला मेरे तरफ, मुझे 3000 का प्रॉफिट दिखाने लगा। यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट दिखाने लगा। ये भी रेड कैंडल बना था, लेकिन ये क्लोज होते होते क्योंकि साइड वाइज था तो ये ऊपर चला गया फिर से। ये यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाया और इसके ऊपर जाने लगा, तो मैं यहाँ पे निकल गया 800 रुपये में। यहाँ पे दिखा रहा था मुझे 3000 ये ट्रेड में, यहाँ पे ऊपर उस तरफ भी नेगेटिव 3000 दिखाया था। ये जो ये मोमेंटम गया था मेरे खिलाफ,
मेरे तरफ आया तो वो 3000 कैंसिल आउट होके फिर से 3000 प्रॉफिट दिखाने लगा। लेकिन ये यहाँ से जब यहाँ तक आ गया, मुझे 800 में मुझे बुक करना पड़ा 3000 का जो यहाँ पे दिखा रहा था। लेकिन जब कुछ देर के बाद यहाँ पे फिर से ये वाला कैंडल बनाया, रेड कैंडल, इसको ये जो ग्रीन कैंडल को एंगल करके मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री किया इस रेड कैंडल पे। यहाँ पे फिर से कुछ प्रॉफिट दिखाया, 2000 तक प्रॉफिट दिखाया और चला गया। ये जब कैंडल रेड बन रहा था, ये देखो ये मोमेंटम है ना, ये जब फिर से ऊपर जाने लगा, मैं यहाँ पे कहीं पे निकल गया, ठीक है। उससे पहले मैं एक लर्निंग देना चाहता हूँ। ये देखो ये जब यहाँ पे रेड दिखा रहा था, ये कैंडल कहीं पे तो था वो लर्निंग पॉइंट। हाँ, ये ग्रीन बना, कहाँ पे था वो लर्निंग? हाँ, ये वाला जब रेड बना, शायद ग्रीन बना, पता नहीं यार। हाँ, ये वाला था, ये वाला। ये जब ग्रीन बना, मैं यहाँ पे वेट किया कि एक और ग्रीन बने। ये जब रेड बन रहा था, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हाफ ब्रेक का एक रूल है कि हाफ ब्रेक के पास एक रेड, फिर से ग्रीन, फिर से रेड बनाए तो हम एंट्री करेंगे। उल्टे की तरफ एक ग्रीन, एक रेड, फिर से ग्रीन बनाए तो हम एंट्री करेंगे हाफ ब्रेक के पास। यहाँ पे ग्रीन रेड बना, लेकिन इसके बाद ग्रीन बनता और रेड बनता तो हम एंट्री करते नीचे के लिए। लेकिन ये ग्रीन में अच्छा हुआ मैंने एंट्री नहीं किया, रेड में एंट्री नहीं किया। ये जब रेड बन रहा था, यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा था, यहाँ पे एंट्री नीचे के लिए बन सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हाफ ब्रेक का एक रूल है, हाफ ब्रेक के पास एक रेड, फिर से ग्रीन, फिर से रेड बनेगा तो उस रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ अच्छा हुआ मुझे एंट्री नहीं मिला और ये ऊपर चला गया, ऊपर चला यहाँ तक चला, ठीक है। ऊपर गया और यहाँ तक चलता गया और मैं यहाँ से पोजीशन वगैरह मुझे बोरिंग लगने लगा। और क्या ही बताओ, यहाँ साइड वाइज है, रेंज के अंदर है, कुछ नहीं होगा। यहीं पे रेंज तो पहले ही मार्क कर लिया गया था, कुछ नहीं हो सकता आज। इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला था, पहला कैंडल यहाँ पे 800 मिला था, इस बार यहाँ पे एंट्री हुआ था, लेकिन ऊपर जाने लगा तो यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे 200 ही मिला, शायद 200 कुछ। और यहाँ पे एंट्री दूसरा दिख रहा था, रेड कैंडल ये बनते हुए, लेकिन मैंने वेट किया कि एक ग्रीन बनाए फिर से रेड बनाए, तो ये फिर से इसके बाद रेड बनाता तो हम एंट्री करते, लेकिन ये फिर से रेड बनाया नहीं, ऊपर चला गया। और मैं ऊपर के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी ऊपर ऐसे करता, पता नहीं अच्छा था। ये लगता कि मैं आज पूरा दिन सोच रहा था कि ये इसके नीचे आ गया, देखो ये मार्क करके रखा था। ये इस कैंडल में भी यहाँ पे जब एंट्री हुआ था, मैं यहाँ पे भी सोच रहा था इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा और नीचे आएगा। यहाँ पे भी जब एंट्री किया था, मैं सोच रहा था इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा और नीचे आएगा। लेकिन ये जो कैंडल बना है वो 1 ही मिनट में बना, ये जो 1 ही मिनट पहले कैन थी 9:15 के ही नीचे आके चला गया। देखते हैं 1 मिनट में बनाए कि 2 मिनट में बनाए। ये 3 मिनट में तो दिख रहा है, देखा, ये 1 ही मिनट में बना, 1 ही मिनट में ये जो आया है नीचे आके गया है। यहाँ पे मैं सोच रहा था, ये देखो 1 ही मिनट में बना है, 1 ही मिनट में बना। 1 ही मिनट में तो बड़े प्लेयर्स ही एंट्री किए होंगे, तो इन लोगों को खुद अपना स्टॉप लॉस खाएंगे नहीं। ये एक लर्निंग पॉइंट है, अगर 1 ही मिनट में बना है तो ये इसके नीचे नहीं आएगा। अगर 3-4 मिनट मतलब 5 मिनट के कैंडल में अगर रिटेलर यहाँ पे एंट्री बाय किया होगा तो ये इनका स्टॉप लॉस खा सकता है, लेकिन ये खुद का स्टॉप लॉस नहीं खाएंगे, क्योंकि 1 ही मिनट में बना है। 1 ही मिनट में वो मार्केट खुद ही, वो बड़े प्लेयर्स खुद ही ये किए होंगे नीचे जाके इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके, क्योंकि ये कल का बाय था ना, आज का बाय भी नहीं था, कल का बाय था। तो ये जब 1 ही मिनट में आया तो कुछ लोग निकल गए होंगे, वो खुद ऐसे ही किए होंगे, खुद ही एंट्री किए होंगे, ठीक है। साइड वाइज मार्केट है, बड़ा ट्रेंड के बाद अभी क्या कर सकते हैं। कल कुछ 500 हुआ था, आज 1000, यहाँ पे कल 250 मिला, यहाँ पे 700 मिल सकता है। कुछ ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, लेकिन अच्छा है, हाफ ब्रेक काम कर रहा है। हाफ ब्रेक
का एक नया रूल है कि जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो हाफ ब्रेक के पास, वहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन बने तो उस डायरेक्शन में जा। मैं ऊपर के लिए सोच नहीं रहा था, नहीं तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकता था, मैं नीचे के लिए सोच रहा था। इसीलिए ये जब रेड बन जाता और उसके बाद ग्रीन बनता, उसके बाद नीचे के लिए आता तो मैं एंट्री करता। ठीक है। हाफ ब्रेक के बाद हाफ ब्रेक के पास 3 कैंडल बनना चाहिए, एक कलर का और बीच वाला दूसरा कलर का। ठीक है। हाफ ब्रेक के पास बनना चाहिए। ठीक है। कल देखते हैं कल क्या ब्रेकआउट वगैरह करता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ठीक है, थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा। फ्लैट ओपन हो जाता है जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अलग डायरेक्शन में जाएगा। ये ब्रेकआउट करके जा सकता है, ये ब्रेकआउट करके आ सकता है। चलो ठीक है, आज मैं और आज एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ पे 1000 है और अभी का तो गोल है कि 4 विनिंग डे पे आज 3000 प्रॉफिट दिख रहा था, पर 4000 एक्सपेक्ट कर रहा था 2 लॉट में। 500 ही तो देना था 1 लॉट में एक्स्ट्रा। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 विनिंग ट्रेड आ जाए इस महीने नहीं, जल्दी से जल्दी 4 विनिंग ट्रेड आ जाए। हर विनिंग ट्रेड में 4000 तो मुझे मिल जाएंगे 16000 और मेरा काम बन जाएगा ट्रिप के लिए, कामाख्या ट्रिप के लिए। ठीक है। गुड बाय। आज के लिए क्लोज करते हैं।